फूशिया मैगजीन को नादिया जमील साहिबा मशहूर मारूफ एक्ट्रेस ने इंटरव्यू दिया। इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा यादगार वाकया उन्होंने शेयर किया जो बहुत ही दिलचस्प है। अब्बू दाखिल हुए थाने में, यूसुफ सलामती, गोभी अंकल, गोल्डी अंकल, अब्बू और इमरान खान। इमरान खान थाने में कैसे पहुंचे, नादिया जमील वहां क्यों थी, क्या कर रही थी, फिर थाने वालों की दौड़ें कैसे लगी और चाय किस तरह से आई और क्या किया गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे पास घड़ी थी, मैंने कहा घड़ी लो चलो कोई जान छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उनको दो झापड़ दिए, दो थप्पड़ रसीद कर दिए इनके मंगेतर को और दोनों को फिर ले गए थाने। मैंने कहा मुझे कोड़े मारते, यहाँ ही कोड़े मारते, मुझे थाने ना लेके जाए, मेरा बाप, माय भाई, माय गॉड, हाउ विल आई टेल हिम। असल में ये बताती हैं कि जिंदगी में जो भी वाकयात हुए उस वक्त वो ट्रॉमास फील होते हैं आपको कि ये क्या हो गया, लेकिन उससे कहती हैं कि मैंने जिंदगी में सीखा और मैं आगे बढ़ती चली गई। अस्सलाम वालेकुम। फूशिया मैगजीन को नादिया जमील साहिबा मशहूर मारूफ एक्ट्रेस ने इंटरव्यू दिया और उसमें इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा यादगार वाकया उन्होंने शेयर किया जो बहुत ही दिलचस्प है। इमरान खान थाने में कैसे पहुंचे, नादिया जमील वहां क्यों थी, क्या कर रही थी, फिर थाने वालों की दौड़ें कैसे लगी और चाय किस तरह से आई और क्या किया गया। ये वाकया बहुत ही दिलचस्प है। मैंने जब ये खबर पढ़ी और ये सारी वीडियो देखी तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करते हैं कि नादिया जमील साहिबा जो सोशल वर्क बहुत करती हैं ख़ासतौर पर बच्चों के हवाले से, और एक्ट्रेस तो वो कमाल है ही, वो कितना दिलचस्प वाकया अपनी ज़िंदगी का सुना रहे हैं और इमरान खान साहब के हवाले से वो क्या कुछ बता रही हैं और किस तरह इमरान खान से इंटरव्यू करते हुए क्या उनके ख्यालात थे और कब से उनका इमरान खान से किस तरह का ताल्लुक है, उनके वालिद का क्या ताल्लुक है। ज़रा सारी कहानी सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। कंपनी अकेले नहीं, इंटरेस्टिंग। 18-19 साल की उम्र में मुझे इजाजत मिली कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टीज पे जा सकती हूँ। अब मुझे इजाजत मिली, हम सब लड़कियां एक ग्रुप, हम पार्टी पे गए, वहां पे अली आए हुए, हमने पहले से फोन पर प्लान किया होता, ठीक है। ये मैं बता दूं अली इनके हस्बैंड है और ये बता रही हैं कि शादी से पहले हमारी फोन पर बात होती थी, यानी इनके हस्बैंड के साथ, लेकिन इजाजत नहीं थी मिलने की। और 17-18 साल की उम्र में इनको इजाजत मिली कि चले बाहर जा सकती हैं दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, अपनी कजन्स के साथ। तो वहां पर एक दफ़ा जब ये बाहर गई हुई थी तो वहीं पर इनके हस्बैंड जो उस वक्त इनके मंगेतर थे वो आए और फिर ये उन्हीं के साथ बाहर चले गए कहीं खाने पीने। उसके बाद वहां पर आ गई पुलिस और फिर क्या हुआ वो भी सुनिए। अली के साथ ड्राइव करेंगे, पार्टी वार्टी छोड़ के हम अली ने कहा चलो ड्राइव करें, मैंने कहा चलो हम ड्राइव करेंगे। उस वक्त पेरेंट्स ना बिल्कुल सुनसान वीरान सा होता था। ये था वो ज़ियाउल हक का ज़माना और उनका शाहीन स्क्वाड होता था। तो हम लोग पार्क्ड गाड़ी में, हमने वो गाना लगाया हुआ, ये शाम फिर नहीं आएगी, फुल रोमांटिक माहौल, हाथ पकड़ा। हमारे लिए लिटरली वी वाज हैंड होल्डिंग, बहुत बड़ी बात होती थी उस ज़माने में, हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, ठा 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 शाहीन स्क्वाड। और वो निकाहनामा का है, निकाहनामा नहीं है। अली ने बेचारे ने किसी को भी घड़ी देने की कोशिश की, दो झापड़ लगे। यानी अपने मंगेतर के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी, वो गाना वगैरह सुन रहे थे दोनों। वहाँ पर वो शाहीन स्क्वाड कोई थी, ज़ियाउल हक का दौर था, वहाँ पर वो शाहीन स्क्वाड आ गई। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया और कहा निकाहनामा कहाँ है। ये हालिया दौर तक ये बड़ा होता था पुलिस का काम। अब तो खैर पुलिस निकाहनामा तो छोड़ी, अब निकाह वालों के घर भी घुसते हैं और तोड़ फोड़ और पता नहीं क्या क्या होता है। अब तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो बहरहाल अब उस दौर में ये हुआ कि इनके जो उस वक्त मंगेतर थे और अब ज़ाहिर है कि उनके हस्बैंड है, तो अली का बता रही है कि उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे पास घड़ी थी, मैंने कहा घड़ी लो चलो कोई जान छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उनको दो झापड़ दिए, दो थप्पड़ रसीद कर दिए इनके मंगेतर को और दोनों को फिर ले गए थाने। फिर इनको करने पड़े फ़ोन और फिर फ़ोन के बाद होती है इमरान खान की एंट्री। अच्छा मुझे बुला रहे लिटिल बर्डी। अली ने अपना फुट डाउन किया, नो नो नो, यू नो ही पुट हिज फुट डाउन। ये हम साथ ही आप लेकर थाने ले गए। मैंने कहा मुझे कोड़े मारते, यहाँ ही कोड़े मारते, मुझे थाने ना लेके जाए, मेरा बाप, माय भाई, माय गॉड, हाउ विल आई टेल हिम। हम थाने ले गए, एक फोन कॉल अलाउड है। अच्छा थाने ले गए और मैं उनसे कह रही हूँ कि थाने ले जाओ, मुझे यही कोड़े मार लो। ये कोड़े मारने का दौर था कि वालिद साहब कहेंगे तुम बगैर इजाजत क्यों गई, बेशक मंगेतर के साथ गई लेकिन बता कर भी नहीं गई। एक फोन कॉल अलाउड है। अली ने कहा आई एम नॉट कॉलिंग माय फादर। मैंने कहा यू आर सो मुस्लिम। मैंने कहा आई एम आल्सो नॉट कॉलिंग माय फादर। मैंने यूसुफ चाचा को फोन किया, अबू के बेस्ट फ्रेंड यूसुफ सलाउद्दीन। यूसुफ चाचा को मैंने, तो इनके मंगेतर ने कहा या उनको जब बताया गया कि भाई एक ही फ़ोन कॉल अलाउड है, आप में से कोई एक फ़ोन कॉल कर सकता है बस, जब उनको पढ़ कर ले गए। और वो फ़ोन का दौर ये नहीं था, मोबाइल वगैरह का दौर नहीं था, इनके पास के फ़ोन होते, तो वही थाने से फ़ोन मिलाना था। तो इनके मंगेतर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं फ़ोन करा अपने अब्बा को। तो कहती है मैंने तो कहा तुम तो बहुत ही बुज़दिल हो। तो मैंने कहा मैं भी अपने वालिद साहब को फ़ोन नहीं करूँगी। तो फिर मैंने अपने अंकल को, चचा को, सलाउद्दीन, उनको फ़ोन किया
और फिर आगे बताती है कि मुझे नहीं पता था, वालिद साहब और दोस्त वगैरह सब इकट्ठे बैठे हुए हैं और उनमें इमरान खान भी थे। और फिर वो सब लोग किस तरह थाने आए, बहुत दिलचस्प। फोन किया, मुझे ये नहीं पता था कि उनकी स्टैगनाइट हो रही थी, तो अब्बू और उनके सारे फ्रेंड्स वहीं पे थे, सब अब्बू के घर ही बैठे हुए थे सारे। दाखिल हुए थाने में, 5 आदमी सफेद फटी शलवार कमीज, यूसुफ सलामती, गोभी अंकल, गोल्डी अंकल, अब्बू और इमरान खान। उस वक्त इमरान अंकल एट जस्ट वन, अब्बू बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने वो वर्ल्ड कप जीता हुआ था, तो उनका बहुत वो था ना, ऑफ कोर्स। बस तो शुक्र है वो देख के वो जो भी थानेदार था उसे चाय शाय दिलवाई जल्दी से लड़के की, अच्छा हाँ जी आपकी बेटी। जैसे ही इमरान खान को देखा तो वो थानेदार जो पहले थप्पड़ लगा चुके थे, तो इमरान खान को देखते हुए चाय शम्बाई कि इमरान खान कहाँ से आ गया। इमरान खान उस वक्त सबसे बड़ी सेलिब्रिटी, उस वक्त भी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थे और मशहूर क्रिकेटर, और क्या बात उनकी। तो जब उनको देखा वो ज़ाहिर थाना हैरान हो गया कि इमरान खान आ गया। बाकी लोग भी मौजूद थे मगर इमरान खान को तो सारी दुनिया उस वक्त भी जानती थी, तो सब हैरान हो गए। वो सारा माहौल जो थाने का वो बदल गया कि ये किस तरह ये लड़की इस नौजवान के साथ, और इनको जानने वाले इमरान खान यहाँ तक आ गए। मैं तो अब्बू से नजर ना मिला सकूं, मुझे जो लेक्चर्स मेरे साथ ईयर्स लेटर जब मैं अपनी मॉर्निंग शो में इमरान अंकल को इंटरव्यू कर रही थी ना, तो इमरान अंकल मुझे कहते हैं you're a good girl, मैंने कहा why? Married। तो याद है ये कोई। ठीक है, काफ़ी सालों के बाद जब मैंने इमरान अंकल को इंटरव्यू किया तो फिर क्योंकि प्रोग्राम होस्ट भी करती रही हैं बहुत अरसा, बड़ी बस्ताएँ ने, तो कहती है कि इमरान अंकल ने मुझे कहा, ये उस वक्त भी उनको याद था कि यूर अ गुड गर्ल, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने उससे शादी की, कि जिसके साथ ये सारा वाक़या हुआ तुम्हारा मंगेतर था और तुमने फिर वो शादी की, और अब वो हंसी खुशी माशाल्लाह कह रही हैं, कई साल हो गए हैं, बच्चे हैं माशाल्लाह के, तो अपनी ज़िंदगी का यादगार वाक़या सुना रही हैं। असल में ये बताती हैं कि ज़िंदगी में जो भी वाक़यात हुए उस वक्त वो ट्रॉमास फील होते हैं आपको कि ये क्या हो गया, लेकिन उससे कहती हैं कि मैंने ज़िंदगी में सीखा और मैं आगे बढ़ती चली गई। अब इमरान खान की शख्सियत के बारे में उनका ऑरा वो कैसा है अभी भी, कि जब इनके उनसे फैमिली टर्म्स हैं, लेकिन इंटरव्यू करते हुए क्या इनके ज़हन में था कि इतने साल के बाद इंटरव्यू किया, और वो सारा वाक़या भी बताती हैं तब क्या था, और जो इंटरव्यू करने वाली वो बता रही है कि मतलब इमरान खान की पर्सनैलिटी कुछ और है। तो याद है मैंने थाने से निकाला, क्या बात है, इमरान खान छुड़ाने आए थे। But how was interviewing इमरान खान? Oh my God. You knew him, लेकिन क्या कितना overwhelming होता है उनसे बात करना? yes very So I met him once, you know. Very charismatic. So like उनकी जो presence है ना, like होते लंबे चौड़े, like वो ही आपको चुप करा देती है। अभी मेरे लिए he was, मैंने बड़ी मतलब अब्बू कितने अच्छे दोस्त थे, तो आपकी बहुत अच्छी मतलब मैंने पूरी उम्र उनको देखा है, उनका he had, you know, he has a beautiful heart, लेकिन even then, even so, interviewing में I was like wow, इमरान अंकल charismatic personality, very charismatic। बहुत मेरा मजेदार बचपन गुजरा है, हमारा वो बचपन था। ये था किस्सा, वो अपने बचपन की बातें सुना रही हैं। ये कहती है इमरान खान बड़े क्रिज्मेटिक हैं, और फिर वो थाने वालों की जो दौड़े हैं वो भी बड़ा दिलचस्प वाक़या। और वो कहती है ना कि इमरान खान की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बड़े वो देख कर हैरान भी हो जाते हैं। जो इंटरव्यू करने वाली है लड़की वो भी कह रही है, होस्ट भी कह जी मैं एक ही उनसे मिली हूँ और बड़ी उनकी पर्सनैलिटी। इमरान खान से मिलने वाले अक्सर लोग ये बात करते हैं। मैंने भी पॉडकास्ट में खलील रहमान कमर साहब से जब बात की, वो कहते हैं जी वो उसका और है नहीं, बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन के लोग, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, कोई साफ़ी हो, कोई मीडिया पर्सनालिटी हो, कोई स्पोर्ट्समैन हो, अगर आप वसीम अकरम से, वक़ार यूनुस से, रमीज़ राजा से, दीगर लोगों से चोट के साथ खेलते रहे हैं, उनके किस्से सुने, साफ़ियों से सुने जो उनके साथ वक्त गुजारते रहे। जब इमरान खान साहब एक सीट भी नहीं जीते हुए थे, नई पार्टी बनाई, उनके किस्से सुने। हारून रशीद साहब उनके बड़े करीब दोस्त रहे, जितने उनके दोस्त आप हैं उनसे सुने, तो वो सब सुनाते हैं कि इरादे का बहुत पक्का इंसान है और उसकी शख्सियत का करिश्मा है। और बचपन से आप अगर देखें, फिर लड़कपन में देखें, क्रिकेट में देखें, उसके बाद आप सोशल वर्क के लिहाज से देखें, और फिर पॉलिटिक्स में देखें, तो वो जाहिर है कि अपना वो सानी इस लिहाज से जिस काम में भी गए वो नहीं रखते। ऑलराउंडर बने तो दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर में से उनका नाम लिया जाता है। फिर वर्ल्ड कप भी जीता, और अनफॉर्चुनेटली आज तक उसके बाद हम वनडे का वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सके। शौकत खानम हॉस्पिटल, इस तरह का हॉस्पिटल पाकिस्तान तो आप छोड़ ही दें, पूरी दुनिया में आपको ऐसा सेटअप नहीं मिलेगा कि मुफ्त गरीबों का इतना महंगा इलाज, और एक नहीं, दो नहीं, अब 3 हॉस्पिटल, और उसमें कहा जाता है कि मुमकिन ही नहीं था। और फिर बहुत से लोग कहते थे वो सियासत में जहाँ तक आ गए हैं,
ये भी मुमकिन नहीं था। तो अभी उनकी ज़िंदगी का सफ़र जारी है। बहुत से लोग उनके जेल के हवाले से भी गलतफहमी का शिकार थे, वो भी उनके दूर हो गए, और उनके ये पुराने किस्से हैरान कर देने वाले हैं।